अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में दिन ब दिन बिगड़ती सियासी और गिरती हुई मईशत की वजह से महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हमने श्रीलंका जैसे मुल्क को पीछे छोड़ दिया। श्रीलंका का जिक्र इस वजह से किया कि श्रीलंका डिक्लेयर कर चुका है कि जी वो डिफ़ॉल्ट कर गया। और पाकिस्तान ने डिक्लेयर इस वजह से नहीं किया कि बस हमने एक ज़िद लगाई हुई है कि जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक़ डार साहब, और उनके मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन हालात देखा जाए तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। सर्वे के मुताबिक 36% पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, लेकिन छोटे बड़े ताजिर, छोटे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों की मेहरबानी से, इन लोगों की करम फरमाई से जो है ना, हम लोगों की महंगाई 36% नहीं 72% बढ़ी है। और इसमें कहा इल्ज़ाम दे दिया जाता है डॉलर को, कि जबकि डॉलर का तो इस पे बेचारे का कसूर ही कोई नहीं है। डॉलर की फ्लक्चुएशन जो आती है कीमत में, उसके मुताबिक हमारी महंगाई नहीं बढ़ी। हमारी महंगाई बढ़ी है हमारी मनमानी की वजह से, हमारी अपनी मर्ज़ी की वजह से, कि जितना हम चाह रहे हैं, हम जितना मुनाफा चाह रहे हैं हम ले रहे हैं। अगर डॉलर 1 रुपया बढ़ गया है तो हम उसको 2 रुपये बताते हैं लोगों को, और उसके ऊपर 2.5 रुपये के हिसाब से हम अपनी चीज़ के ऊपर मुनाफा चार्ज करते हैं और आवाम को देने पड़ते हैं। क्यों? उनकी ज़रूरत है। अब अगर आप बात करेंगे जी गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, हाँ जी बिल्कुल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, बढ़ा दिए। अगर देखा जाए जीएसटी पहले 17% पे कर रहे थे, यानी 100 रुपये में हम 17 रुपये पे कर रहे थे। अब फिर 1% बढ़ा तो 18 रुपये हो गया। और जो लग्जरी आइटम्स हैं, इंपोर्टेड आइटम्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी 25% हो गया। देखा जाए सिर्फ जो जीएसटी अगर 25 भी हुआ तो 17 से 25 होने में 8 रुपये का फ़र्क आया, लेकिन हम 16 रुपये मज़ीद वसूल करते हैं ऊपर से, जो एंड कंज्यूमर होता है उससे। दूसरी सबसे बड़ी जो एक अगर हम जिक्र करें ना कि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ने की जो वजह ना हमारी नाकाम हुकूमत है और उसकी नाकाम मुआशी पॉलिसी हैं। हुकूमती जो भी ओहदेदारान हैं, हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो किस तरह से मईशत को कंट्रोल करेंगे। और साबका हुकूमत देखी जाए तो उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन क्या था कि उनको एक एज जाता है, एक बेनिफिट है उनको कि वो फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आए थे इमरान खान साहब। उनके पास पहले इक़्तिदार नहीं था, इसलिए ये जो अब लोग आए हैं इक़्तिदार में, ये तो फुल एक्सपीरियंस्ड हैं, 2-2 3-3 बार जो है हुकूमतें कर चुके हैं और सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, मुल्क के हालात को समझते हैं, पॉलिसीज़ को समझते हैं। फिर क्या वजह है कि ये पॉलिसीज़ नहीं बना पा रहे? दूसरा, मेरे नज़दीक जो एक सबसे बड़ा गलती कर रही है हुकूमत, वो ये कर रही है कि इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, एलसीज़ पे पाबंदी लगा दी कि जी जो डॉलर है वो तो बाहर चला जाएगा। अरे भाई, आप डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें आपकी सनत का जो पहिया है वो जाम हो गया, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। क्यों? उनकी एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रही, वो इंपोर्ट ही नहीं मटेरियल कर पा रहे। आप पाकिस्तान में देखें, फोम की इंडस्ट्री है तो 50-60% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, और जो बाकी 40% बाकी बचती है वो भी अगर फुल टाइम 24 आवर काम कर रही थी 3 शिफ्टों में कंपनियां, तो वो अब एक शिफ्ट पे आ गई हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम हो गई आपकी। क्यों? लोग एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करेंगे? तो सिर्फ जो है नुकसान इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं हुआ, गरीब का उससे ज़्यादा हुआ कि वो बेरोज़गार हुआ और उसके ऊपर उसे तोहफ़ा मिला महंगाई का। और हुकूमत की दूसरी जो सबसे बड़ी एक फॉल्ट है ना, वो इनका चेक एंड बैलेंस ना होना है किसी भी चीज़ के ऊपर। अब उसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमारे ये ऑडिटर हजरात भी आ जाते हैं, फिर हमारे मजिस्ट्रेट हजरात आ जाते हैं, मार्केट कमेटियाँ आ जाती हैं, जिनका काम है कि मार्केट को चेक करना, मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों को देखना। और जो ये ऑडिटर्स वगैरह हैं वो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ का ऑडिट करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है वो प्रॉफिट देखें, उसमें एक्सपेंसेस देखें कि किस हद तक बढ़ रहे हैं, किस हद तक कम हो रहे हैं। अब अगर देखा जाए ना तो डॉलर को इल्ज़ाम ज़रूर दिया जाता है कि जी डॉलर की वजह से महंगाई बढ़ गई, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। पहले डॉलर 150 का था। अरे भाई, डॉलर किसी दौर में 30 रुपये का भी था, 40 रुपये का भी था, लेकिन क्या वजह बनी कि अब डॉलर से कीमत से ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ गई? उसकी वजह ये बनी कि हम लोग खुद से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। मुनाफे के ये हालात हैं कि पाकिस्तान में आप ये देखें कि एक लैंड क्रूज़र अगर आप लेने जाते हैं तो तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए की एक लैंड क्रूज़र की कीमत है, जबकि अगर आपने एक हेलीकॉप्टर लेना तो वो 9 करोड़ में आ जाता है। बाइक्स को देखें तो बाइक्स की कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं कि जैसे उन्हें कोई सवाब मिल रहा है कीमतें बढ़ा के कंपनीज़ को। क्यों? उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है।
साल में 3-3 4-4 दफ़ा कीमतें बढ़ती हैं, और कीमतें ऐसे नहीं बढ़ती कि 1,000 बढ़ गया, 2,000 बढ़ गया। कीमतें बढ़ती हैं 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। ये बाइक की बात कर रहा हूँ। और गाड़ी की रही बात, तो गाड़ियों वाली कंपनीज कीमतें बढ़ा देती हैं कि जी ड्यूटीज़ लग गई, डॉलर ऊपर चला गया। लेकिन जिस वक्त डॉलर नीचे आता है उस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? तब तो आप कीमतें डाउन नहीं कर रहे। पूछने वाला इन्हें है कोई नहीं, कहने को जी हम अपना यूनिट बंद कर रहे हैं, हम अपनी शिफ्टें कम कर दी हैं। अरे भाई, आप ये भी तो देखेंगे, आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया अगर आपने शिफ्ट कम की है तो। आपके शिफ्ट कम करने से जो गरीब आदमी है उसको नुकसान हुआ कि उसकी मुलाजमत गई, लेकिन आपने अपना फ़ायदा उसी जगह पे रखा। आपने एक शिफ्ट में ही अपना प्रॉफिट जो है दुगना तिगना कर दिया। ये वजह बनी पाकिस्तान में महंगाई की। दूसरी तरफ अगर आ जाएँ आप फूड आइटम्स की तरफ, एक मिसाल देता हूँ आपको कि चाय की पत्ती है, एक रोज़मर्रा रूटीन में डेली हर वक्त यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ है। एक बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया, 800 रुपये की आधा किलो उनकी टी का पाउच आता था, 2 माह शॉर्ट कर दी कि जी टी नहीं है, और जब मार्केट में आई तो उसकी कीमत निकाली गई 1250 रुपये। अब उनसे पूछा जाए कि भाई ये किस कानून के तहत, किस चीज़ की आपकी कीमत इतनी बढ़ गई कि आपने सिर्फ 2 महीने में जो है मार्केट से अपना पुराना स्टॉक ख़त्म करवाया पुराने रेट के ऊपर, और 450 रुपये आपने आधा किलो के बैग के ऊपर कीमत बढ़ा दी। आटा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, 160 रुपये किलो आटा मैसर नहीं है इस वक्त मार्केट में। चीनी हमारे पास 125 से 130 रुपये केजी की पे चली गई है। तो गरीब आदमी किधर सर्वाइव कर रहा है? एक उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कारोबार नहीं है, और दूसरा बढ़ती हुई महंगाई है। उस महंगाई के ऊपर सोने पे सुहागा है कि हमारे जो अफसरान हैं, मार्केट कमेटी के ले लें, मजिस्ट्रेट ले लें, ये लोग रिश्वत ले लेते हैं। सिर्फ क्या होता है कि जी दुकानदार का चालान नहीं कटा, और वो जो इन्हें दी गई रिश्वत होती है वो भी वो उधर से ही पैसे पूरे करता है, जो उसने मजिस्ट्रेट को या किसी और दूसरे अफसर को दिए ना रिश्वत के तौर पे कि उसका चालान ना काटा जाए चीज़ महंगी फ़रोख्त करने के ऊपर, तो वो कीमत भी वो आम आवाम से वसूल कर रहा। घी वाली कंपनीज़ को देखें, मनमानी है उनकी, मर्ज़ी है जी। दाल देखें, पाकिस्तान में कौन सी दाल है जो 200 रुपये किलो से नीचे है? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई भी दाल 250 से 300 रुपये केजी से नीचे होगी। टेट्रा पैक दूध ले लें, टेट्रा पैक जूस ले लें, क्या इनकी कीमतें 250 रुपये लीटर पे दूध गया हुआ है, 250-300 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे हिसाब तो करा जाए, अरे भाई तुम इतना मुनाफा किस चीज़ का ले रहे हो? तुम्हारी भैंसें तो वही नहीं, फिर उसके ऊपर इतना मुनाफा किस वजह से है? फिर अगर आप ये बिस्किट लें, चलें किसी भी कंपनी का बिस्किट ले लें, एक टिक्की पैक जो है वो 10 रुपये का कर दिया गया, और हाफ़ रोल की कीमत 40 रुपये है इस वक्त। उसमें चले जी आपने 40 रुपये कीमत की, लेकिन ये क्या वजह हुई कि आपने बिस्किट का साइज़ भी छोटा कर दिया और उस पैकेट के अंदर बिस्किट भी कम कर दिए? क्यों? उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। तो हुकूमत की नाकामी की वजह ये है, हुकूमत के महंगाई पे कंट्रोल ना करने की वजह ये है। क्या भाई आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप तो सिर्फ अपनी सियासी लड़ाइयों में लगे हुए, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो ये PDM PMLN की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, सारे अपने अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। पूछने वाला तो कोई है नहीं। तो आपके मुल्क में इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपके मुल्क में जो कारोबार है, जो गरीब है, वो किस तरह से सर्वाइव करेगा? कारोबारी जो छोटा ताजिर है वो तो बेचारा पीस गया हुआ। क्यों? वो माल महंगा ला रहा है, महंगा बेच रहा है, गालियाँ आवाम से सुन रहा है कि तू चोर बाज़ारी कर रहा है, जबकि चोर बाज़ारी कर रहे हैं पीछे बैठे हुए मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। क्या हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कीमतें देनी है? कॉस्मेटिक्स देखें, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन उसकी आड़ में जो लोकल कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी कीमतें 4-4 गुना कर दी हैं। आप फार्मास्यूटिकल की फील्ड में आ जाएं, जितनी मेडिसिन इस वक्त पाकिस्तान में इस दौर में शॉर्ट हुई हुई है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। हर तरह की मेडिसिन, ये नहीं कि सिर्फ बुखार खांसी की, हर तरह की मेडिसिन, जितनी लाइफ सेविंग ड्रग है वो महंगी हो रही है। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। चलें माना कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, या चलें साल्ट है जो कि नहीं आ रहा पाकिस्तान में, वो मेडिसिन की समझ आई बंद हो गई। यार अब ऐसे भी नहीं है कि हर सॉल्ट की कीमत बढ़ा दी गई पाकिस्तान में। जो लोकली मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोकली मेडिसिन बन रही है, उसकी भी कीमतें कंट्रोल में नहीं है। अब चाइना की बाइक देख लें, 1 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई है कीमत। गरीब आदमी क्या करेगा?
केला देख लें, केला फल फ्रूट देख लें, कोई चीज़ देख लें जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है वो तक तो पाकिस्तान में सस्ती नहीं है। आड़ती का जो दिल कर रहा वो रेट निकाल रहा, बेच रहा। हमारी गलती ये है कि हम किसी भी चीज़ का बॉयकॉट नहीं करते, हम हुकूमतों को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं जी फ़लाँ इमरान खान ने ये कर दिया था, नवाज शरीफ ने ये गलत कर दिया, जरदारी ने ये गलत कर दिया। अरे भाई किसी ने कुछ नहीं किया, हम खुद गलत हैं। हम उनके साथ सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको ये नहीं बता रहे कि अपने लीडर को, अपनी जमात के लीडर को कि भाई अब महंगाई कंट्रोल करो, आवाम की फ़लाह के लिए सोचो। आप ये देखिएगा कि कोई भी दौरे हुकूमत हो उसमें जब जो भी पॉलिटिशियन होगा, जो भी वक्त का हुक्मरान होगा, वो अच्छे इक़दामात करेगा तो आवाम को वो दौर या वो पार्टी याद नहीं रहेगी। चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला आम फर्द हो, वो उस हुक्मरान की तारीफ़ करेगा, चाहे वो किसी भी जमात का हुक्मरान हो, बरसर इक़्तिदार कोई सी भी सियासी पार्टी हो। जो आवाम की फ़लाह के लिए काम करेगी, आवाम उसके साथ होगी, आवाम उसकी तारीफ़ करेगी। लेकिन क्या हमारा जो इस वक्त है मसला ये है कि हम आवाम के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ़ अपने सियासी और अपनी ज़िंदगी के मुफाद के लिए जो है हम लोग सियासी जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी जमात हो। या हम इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं कि मेरी कुर्सी क्यों गई, या हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। और सबसे बड़ा तो इस हुकूमत ने ये किया था गलती, जो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो एक ढोल खान साहब बजा रहे थे वो उनके गले से उतार के इन्होंने अपने गले में बजा लिया, और उसका ढोल का वज़न इतना हो गया कि अब इनको जो है ना संभाला नहीं जा रहा। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये जो है किस तरह से मईशत को कंट्रोल करें या मुल्क को चलाएं। अव्वल तो इनका ध्यान नज़र नहीं आता इस तरफ गवर्नमेंट का कि ये जो है कंट्रोल करना चाह रही है किसी भी चीज़ को, वो सिर्फ मुखालिफ सियासी पार्टियों को कंट्रोल करना चाह रही है। तो महंगाई हमारा मुद्दा है। महंगाई गरीब आदमी का ज़िंदगी का जीना है, उसकी आमदन वहीं की वहीं रह गई, उसके अखराजात बढ़ गए। तो हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूरी काम करना पड़ेगा ताकि ये महंगाई कंट्रोल हो। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो चीज़ें महंगी करके बेच रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।